दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे काउरुको ने रिंटारो को बिना जज किए उसकी अच्छाई को अपनाकर उसके दिल से सारा डर निकाल दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे एपिसोड की, जहां रिंटारो की लाइफ में एक नया मोड़ आता है और हमें पता चलता है कि समाज की नफरत कितनी गहरी हो सकती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाक्य के बाद रिंटारो के दिल का बोझ अब हल्का हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किक्यो गर्ल्स एकेडमी की कोई लड़की उससे इतनी अच्छी तरह बात कर सकती है। एक दिन रिंटारो अपनी केक शॉप पर बैठा हुआ था। तभी वहां उसके चिदोरी हाई स्कूल के 3 दोस्त आते हैं। ये हैं शोहेई सावा, अयुमु उसाती और सुबारू साकू। बाहर से देखने में ये लड़के भी थोड़े रफ और टफ लगते हैं, लेकिन असल में ये सब रिंटारो के सच्चे और बेहद वफादार दोस्त हैं। ये चारों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक शॉप का दरवाजा खुलता है और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए काउरुको अंदर आती है। जैसे ही रिंटारो के दोस्त काउरुको को किक्यो गर्ल्स एकेडमी की यूनिफॉर्म में देखते हैं, शॉप में सन्नाटा छा जाता है। रिंटारो के दोस्त पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि किक्यो की लड़की यहां क्या कर रही है। क्या वो चिदोरी के लड़कों को देखकर चिल्लाने लगेगी या पुलिस बुला लेगी? अपनी इसी घबराहट में रिंटारो के दोस्त तुरंत अपनी चीजें समेटते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वहां होना उस एलीट लड़की के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन तभी काउर को उन सबको रोक लेती है। वह डरने या नफरत दिखाने के बजाय बहुत ही अदब से झुककर उन तीनों को हेलो कहती है। काउरुको की यह सादगी देखकर रिणतारो के दोस्त हैरान रह जाते हैं। काउरुको कहती है कि वह रिणतारो की दोस्त है और वह उन लोगों से भी दोस्ती करना चाहती है। चिदोरी हाई के इन लड़कों के लिए यह एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि आज तक किसी भी किक्यो की लड़की ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद सब लोग साथ बैठते हैं। काउरुको बिना किसी हिचकिचाहट के उन लड़कों के साथ घुल मिल जाती है। रिंटारो के दोस्त, जो खुद को दुनिया के सामने बहुत टफ दिखाते थे, काउरुको के सामने बिल्कुल सीधे और शरीफ बच्चे बन जाते हैं। वे सब मिलकर बातें करते हैं, हंसते हैं और केक एंजॉय करते हैं। रिंटारो दूर से यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आता है कि काउरुको सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक फरिश्ते जैसी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब काउरुको के जाने का वक्त होता है। रिंटारो उसे बाहर तक छोड़ने आता है। दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी उनके सामने किक्यो गर्ल्स एकेडमी की ही दो दूसरी लड़कियां आ जाती है। वे लड़कियां काउरुको को पहचान लेती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रिंटारो पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वे दोनों लड़कियां रिंटारो को उसके डरावने लुक और चिदोरी के बैकग्राउंड की वजह से बेहद गंदी और हिकारत भरी नजरों से देखती है। वे काउरुको का हाथ पकड़कर उसे रिंटारो से दूर खींचती है और गुस्से में कहती है, काउरुको, तुम इस चिदोरी के कचरे के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये लोग कितने खतरनाक और गिरे हुए होते हैं। इनसे दूर रहो, ये तुम्हारी डिग्निटी खराब कर देंगे। सड़क के बीचों बीच उन लड़कियों की ये कड़वी बातें रिंटारो के दिल को चीर देती है। समाज की वही पुरानी नफरत एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। रिंटारो का सिर शर्म और दुख से झुक जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वे लड़कियां सही कह रही हैं। उसका काउरुको जैसी एलीट लड़की के साथ दिखना ही काउरुको के लिए बदनामी की वजह बन सकता है। वह खुद को दोषी मानने लगता है। लेकिन काउरुको को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर काउरुको का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जो काउरुको हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज उसकी आंखों में एक अलग ही तेवर थे। वह अपनी सहेलियों का हाथ झटकती है और बेहद कड़क आवाज में कहती है, बस बहुत हुआ। तुम लोग रिंटारो सान के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। तुम उन्हें जानती तक नहीं हो। वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है और वो मेरे बेहद अजीज दोस्त है। काउरुको का यह रूप देखकर उसकी सहेलियां
और खुद रिंटारो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। काओरुको उन लड़कियों से कहती है कि किसी को उसके स्कूल या लुक से जज करना बंद करो। वह रिंटारो का हाथ थामती है और गर्व से उसकी तरफ देखती है। रिंटारो, जो अब तक समाज के तानों के सामने हमेशा चुप रहता था, आज पहली बार महसूस करता है कि कोई उसके आत्मसम्मान के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका झुका हुआ सिर एक बार फिर उठ जाता है। और इसी इमोशनल नोट पर यह दूसरा एपिसोड खत्म होता है। इस पार्ट ने हमें दिखाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार कभी किसी समाज के बनाए नियमों के मोहताज नहीं होते। काओरुको ने साबित कर दिया कि वह रिनतारो की ढाल बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस दूसरे एपिसोड का रिकैप? क्या काओरुको ने रिनतारो के लिए जो स्टैंड लिया, उसने आपका भी दिल जीत लिया? अगर आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।